आप सभी बच्चों का श्री नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज कक्षा 11 वाले फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे आपके टॉपिक्स हैं बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, एक विमीय गति किसे कहते हैं, द्विविमीय गति किसे कहते हैं, त्रिविमीय गति किसे कहते हैं और विस्थापन वर्तुल में अंतर पढ़ेंगे। सब में पहले क्या होता है कि बिंदु वस्तु किसे कहते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो हो वो उसकी आकार की तुलना में कैसी हो, नगण्य हो, आकार की तुलना में कैसी हो, नगण्य हो, बिंदु वस्तु कहलाती है। जैसे कि कहने का मतलब ये फुटबॉल है, फुटबॉल है, आप ग्राउंड में खेलते हैं। ग्राउंड में अगर आपने 1 घंटे में चलिए आप ग्राउंड में क्या है ना 1 घंटे तक फुटबॉल चली तो उसने कई बहुत सारी दूरी तय कर ली होगी। आप औसतन कई किलोमीटर तक चल चुके होंगे, यानी कि 8-10 किलोमीटर तक आपने क्या मतलब ग्राउंड तो 100 मीटर का था और आपने दूरी कितनी तय कर ली, कई किलोमीटर में 8-10 किलोमीटर की। तो मतलब जो फुटबॉल हुई ना तो वो फुटबॉल क्या हुई उसके मुकाबले में नगण्य वस्तु साबित होगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये बिंदु वस्तु है, पृथ्वी है, पृथ्वी में अपना देश भारत है और उसमें देख लीजिए आपकी स्थिति क्या है, कुछ भी नहीं है, आप एक नगण्य वस्तु है पृथ्वी की तुलना में, तो आप क्या कहलाएंगे, बिंदु वस्तु कहलाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में कैसी हो, आकार की तुलना में नगण्य हो, आकार मतलब जो आपकी यदि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक हो, यानी कि मतलब जो दूरी हो वह बहुत ही अधिक हो और आपकी जो आकृति है, जो आपकी जो वस्तु है तो उसको क्या कहेंगे अपन, बिंदु वस्तु कहते हैं। जैसे कि एक विमीय वस्तु, एक विमीय गति के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि एक विमीय गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। जब कोई वस्तु कैसी करती है, एक सीधी रेखा एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस प्रकार की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक पे दौड़ती हुई रेल की गति, हाईवे अगर सीधा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट हाईवे पर वस्तु की गति क्या रहेगी, आपकी एक विमीय गति रहेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, उसकी चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी एक विमीय गति। उसके बाद क्या आता है आपकी द्विविमीय गति। जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है, जैसे कि अपन समतल में चलती हैं, रोड पर चलती हैं, तो अपन कैसे चलती हैं, दाएं मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती हैं, तो ये आपकी क्या कहेगी, कहलाएगी आपकी द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे कि नदी में नाव की गति, देखिए ये नदी है, ये नाव, मात्र इसके 2 पृष्ठीय तलों में क्या हो रही है, गति हो रही है। इसकी क्या हो रही है, 2 पृष्ठीय तलों में गति हो रही है। कैरम बोर्ड पर गति होती है, कैरम बोर्ड पर आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्राइकर की गति। अब आती है अपन त्रिविमीय गति। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, मतलब उसकी हाइट में भी चेंजेस हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई में भी परिवर्तन हो, तो आकाश में उड़ती हुई चिड़िया की गति। क्रिकेट ग्राउंड में यानी कि फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए बॉल की गति कैसी रहेगी, बॉल जमीन पर भी होगी, लंबाई में भी आपकी ऐसी लंबाई में भी वो आपकी गति करेगी, चौड़ाई में भी परिवर्तन होगा और जब वो उछलेगी तो उसकी ऊंचाई में भी परिवर्तन होगा, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी त्रिविमीय गति कहलाएगी। पतंग की गति है वह आपकी क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति। उछलती हुई गेंद की गति होगी वह भी आपकी त्रिविमीय गति कहलाएगी। तो आपकी कितने पॉइंट क्लियर हो गए, बिंदु वस्तु किसे कहते हैं। सीधी सी बात क्या थी कि जब कोई किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में अधिक होती है तो उसकी इस प्रकार की गति, तो उस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहते हैं। एक विमीय गति, रेलवे, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो उसकी इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। धागे पर चलती हुई चींटी की गति, रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति, सीधी स्ट्रेट हाईवे पे दौड़ती हुई कार की गति। दूसरा क्या होता है, द्विविमीय गति, मैंने भी बताया था, अगर किसी की केवल लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन हो या कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है तो उसकी इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा था, त्रिविमीय गति। किसी वस्तु जब कोई वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो तो उसकी इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड में बॉल की गति, फुटबॉल ग्राउंड में बॉल की गति, आकाश में चिड़िया की गति और पतंग की गति, तो ये क्या कहलाएंगे, आपकी त्रिविमीय गति। अब आते हैं अपन विस्थापन व दूरी किसे कहते हैं।
देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विस्थापन के बारे में और दूसरी चर्चा हम क्या करेंगे, दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। बस थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि विस्थापन और दूरी में कि विस्थापन जो होता है वो एक निश्चित डायरेक्शन में चला जाता है, एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, और जो दूरी होती है वह आप कैसे भी तय कर सकते हैं, वह आप कैसे भी तय कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, विस्थापन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये आपका विस्थापन है, तो ये आपकी दूरी। तो सीधी सी बात, पहली पॉइंट क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, और दिए गए समय अंतराल में तय की गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और ये आप यहां से यहां पहुंच गए। ये आपकी खनियाधाना सिटी है, खनियाधाना सिटी है, और ये आपका रेलवे स्टेशन है। बस यहीं तक ले जाऊंगा आपको। अब आप जा सकते हैं कि एक तो सीधा वायदा रोड जा सकते हैं, सीधे रोड से जा सकते हैं, आपके पास अगर सीधा रोड है। अगर आप इस प्रकार से जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई अवरोध नहीं आता आपके सामने, तो ये आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन कहलाएगा। मान लीजिए एक गोला है, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, तो ये आपका कहलाएगा विस्थापन, मतलब सीधा एक स्ट्रेट पर। बट आप कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, लाइन बाई लाइन जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी दूरी कहलाएगी। देखिए आप ऐसे में मार्ग करेंगे। अब आप हमारे इसके बारे में चर्चा, दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका, दूसरा पॉइंट ये होता है कि यह एक सदिश राशि है। सदिश इसलिए है क्योंकि इसमें दिशा, और इसमें इस दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। दूसरा, अब आपका ये जो विस्थापन है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, मगर दूरी सदैव धनात्मक रहती है। वो कैसे रहती है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका जो सर्कल था, आपने इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और आप घूमते घूमते इसी पॉइंट पर आ गए, तो क्या हो गया, आपका विस्थापन शून्य हो गया। भैया आप जहां चले थे वहीं पर आ गए, तो आपका विस्थापन शून्य। बट दूरी में ऐसा नहीं होगा, आपने चली है दूरी, आपने मार्ग तय किया है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी दूरी, और दूरी सदैव धनात्मक रहेगी। अगर जैसे कि आपने यहां से यहां तक चलना है, तो आपका विस्थापन कितना हो गया, ये हो गया। बट आप चलते चलते इस पॉइंट से चलते हुए, इस पॉइंट से चलते हुए तो यहां तक आ गए, तो यानी कि अगर ये 2 किलोमीटर का था और ये 1 किलोमीटर का हुआ, तो ये आपका विस्थापन तो ऋणात्मक हो गया ना, तो यहां पर आपका विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। तीसरी बात, चौथी बात क्या हुई, यह पथ की आकार पर निर्भर करता है। पथ आपका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होना चाहिए, तब आपका विस्थापन माना जाएगा। उस स्थिति के बाद आपका विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता रहेगा, परिवर्तनीय रहेगा विस्थापन। और दूरी जो होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूरी पथ पर निर्भर नहीं करती, आपका पथ कैसा भी बना रहे, आपने जो मार्ग तय किया है वो यथार्थ में तय किया है। इसका परिमाण जो होता है, परिमाण मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर वैसे तो आपने टोटल कर ली है 10 किलोमीटर की दूरी तय, मगर विस्थापन आपका कितना बता रहा है, 1 किलोमीटर का बता रहा है, तो मतलब इसका परिमाण जो होता है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है या दूरी से कम भी हो सकता है, ठीक है। और इसका परिमाण विस्थापन से सदैव अधिक रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विस्थापन और दूरी। अब हम पढ़ते हैं वेग और चाल किसे कहते हैं, और वेग और चाल में हम अंतर पढ़ेंगे। तो वेग किसे कहते हैं, गतिमान वस्तु के, सीधी क्या कहते हैं, अपनी डेफिनेशन क्या है, गतिमान वस्तु के विस्थापन में, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आप इसको इस सूत्र के थ्रू भी पूरी डेफिनेशन बोल सकते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। और एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, आपकी चाल कहते हैं, कि आपकी चाल कितनी रही है। जैसे कि आप एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं, आप निश्चित दिशा में एक आप सीधी दिशा में जा रहे हैं टोटल, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेग। परंतु आप टोटल दूरी तय करके आए हो, टोटल दूरी तय करके आए हो, तो वो आपकी चाल कहलाएगी। तो आपकी चाल कितनी थी, वो ज्यादातर दोनों में साम्यता है, बस इतना अंतर रहता है कि इसमें
विस्थापन को काउंट किया जाता है और इसमें आपकी तय की गई दूरी को काउंट किया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका वेग, ये आपका वेग कहलाएगा, ये आपका विस्थापन कहलाएगा। इसके पॉइंटों के बारे में चर्चा कर लें। देखो वेग क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड हो गया, आपका विस्थापन इंक्लूड हो गया। जब आपका इसमें विस्थापन इंक्लूड हो गया तो आपका वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। और दूसरी बात की चर्चा करें कि चाल कैसी रहेगी, क्योंकि चाल में आपकी क्या चीज इंक्लूड हो गई, दूरी इंक्लूड हो गई। जब आपकी इसमें क्या हो गई, ये क्या हो गया, दूरी बटे समय। तो जब आप इसमें दूरी इंक्लूड हुई तो आप क्या कह सकते हैं, चाल जो आपकी जो चाल होती है वह कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है। और इससे एक बात और सिद्ध होती है, वेग सदिश होता है और आपका जो दूरी होती है वह कैसी होती है, अदिश होती है। अब एक और बात क्या कह सकते हैं कि जो वेग होता है, जो वेग होता है वह चाल के बराबर हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, मगर जो चाल होती है वह वेग से हमेशा उसके बराबर या उससे अधिक ही रहेगी।